नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज हम 3 वैष्णवों का तिरुभाव सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी was born in a Nadia family of physicians at the village of Jamatpur within the district of Bardhaman near नायहाटी। तो श्री कृष्णदास कविराज जी का जन्म हुआ था नदिया में फिजिशियंस के परिवार में, जमातपुर गांव में, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, नियर नायहाटी। उनके पिता का नाम था भगीरथ, माता का नाम सुनंदा और उनके छोटे भाई का नाम था श्यामदास। The deity of God Nityananda is installed by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami still being worshipped there. तो उनके जो विग्रह हैं अभी भी उनके वो पूजित हैं अभी भी उसी स्थान पे जहाँ पे उनका घर था। More information about the early life of Sri Krishnadas Kaviraj is available in a book called Anand Ratnavali. In Chaitanya Charitamrita Adi Leela, Chapter 5, Sri Krishnadas Kaviraj relates the cause of his living family life. तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बताते कि उन्होंने अपने परिवार को क्यों त्यागा। Lord Nityananda Prabhu had a servant named Sri Minakitana Ramdas, who was a reservoir of love. मीनकेतन रामदास। तो एक नित्यानंद प्रभु का एक सेवक था जिसका नाम था श्री मीनकेतन रामदास। At my house there was Sankirtan day and night and therefore he visited there having been invited. तो नित्यानंद प्रभु का एक सेवक जो कृष्णदास कविराज जी के घर पे जिसको इनवाइट किया गया था, क्योंकि कृष्णदास कविराज जी के घर पे हर समय क्या होता था, कीर्तन चलता रहता था। At my house there was संकीर्तन day and night, दिन रात, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए। Absorbed in emotional love, he sat in my courtyard and all the Vaishnavas bowed down at his feet. जब वह मीन कीर्तन रामदास कीर्तन में आए तो कृष्ण प्रेम में वो पूरे तरीके से मग्न थे। तो सभी भक्तों ने जो है उनको प्रणाम किया। In a joyful mood of love of God, he sometimes climbed upon the shoulder of someone of fear, offering obeisances. जो भक्त लोग प्रणाम कर रहे थे तो इतने कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थे, जो प्रणाम कर रहे उनके ऊपर चढ़ गए। वो बीच में ऐसे उनके ऊपर चढ़ के क्या करते थे, he
sometimes climbed upon the shoulder of someone offering obeisance. यहाँ पे कंधे पे चढ़ गए, कोई प्रणाम करा उसके कंधे पे चढ़ गए. And sometime he struck other with his flute or mildly slapped them. और कुछ कुछ लोगों को तो उन्होंने अपनी जो बांसुरी थी उससे ऐसे हिट किया, और कुछ लोगों को चांटा मारा. कृष्ण प्रेम में थे. When someone saw the eyes of mean Ketan Ramdas, tears would automatically flow from his own eyes, for a constant shower of tears flowed from the eyes of mean Ketan Ramdas. तो कोई अगर उनकी आंखों में देखता था तो क्या होता था? Tears would automatically flow from his own eyes, for a constant shower of tears flowed from the eyes of the mean Ketan Ramdas. तो आंखों से जो है, जो भी देखता था उसकी आंखों में क्या हो जाता था? अश्रु तरंग भाजो, रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो. हम भी रोते रहते हैं जब करते हैं तो, कब खत्म होगा फूला वाला, खत्म ही नहीं होगा, आंसू आ जाते हैं. जब मैं पहली बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया था मंदिर में, 20-25 मिनट लग गए थे. तो बहुत लंबा टाइम है, तो बहुत टाइम जाता है एक एक माला करने में. कैसे करते हो? मैं पहली बार जब हरे कृष्णा डिवोटीज को देखा था तो कोई मेरे को बोला कि ये पूरा एक मंत्र एक मनके पे करते, एक मंत्र. मैं कहा हरे कृष्णा बोल दो, हरे राम बोल दो, ये पूरा मंत्र एक मनके पे, ये कौन सा रूल है? इट्स टू टफ. तो बड़ा ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट आ गया भक्तों को जब देखा पहली बार. ऐसा भाव मन में आया, इसको याद रखना चाहिए, खतरा है, कोई अगर एग्जाम में जा सकता है. तो जो भी उनकी आंखों में देखता था तो उसको क्या होता था? आंखों से रोमांच कंपा. दर्शने पवित्र करो वही तुम्हारा गुण. एक भक्त के दर्शन, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम से जो भरा हुआ है, कृष्ण प्रेम में मग्न है, उसके जो एसोसिएशन होती है, कभी कभी हमारी जो भक्ति होती है वो एसोसिएशन के इफेक्ट से हमें भी कुछ ऐसे रियलाइजेशंस आ जाते हैं. जैसे बहुत बड़ी मछली है, उस बड़ी मछली के साथ में छोटी मछली भी चल रही है, तो उसको भी लगता है कि अभी मैं भी कुछ हो गई हुई. हाँ मैं बच गई, अभी मैं भी कुछ, मेरे में भी पावर है. सो एसोसिएशन का इफेक्ट होता है. तो मीन केतन रामदास के संग में आके दूसरे लोगों को भी जो है एक्सटैटिक सिम्टम्स फील हुआ. संग का बहुत प्रभाव होता है. किसका संग करते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं अ बैड एप्पल्स स्पॉइल्स द लॉट. सड़ा हुआ अगर सेब रख दोगे 20-20 एप्पल्स में, इट विल स्पॉइल ना. इट्स very relatable example, especially in the houses. It can easily be related. इसको आसानी से हम समझ सकते हैं कि एक सड़ा हुआ सेब रख दिया आपने, वो दूसरे को भी सड़ा देगा. But one devotee gave a very good realization. A good apple makes a lot of bad apple also good. लेकिन एक अच्छा एप्पल जो है वो बुरे एप्पल्स को भी अच्छा बना सकता है. जैसे प्रभुपाद जी थे. प्रभुपाद वाज अ गुड एप्पल. एप्पल डेली खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, गुड फॉर हेल्थ. सो अ गुड एप्पल कैन ऑल्सो मेक द बैड एप्पल गुड, है ना. कोई अगर बुरा है लेकिन हम अच्छे हैं, हम अच्छे भक्त हैं, तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं अगर हमारा ऐसा भक्ति अच्छी है. सो संग का प्रभाव रहता है. तो यहाँ पे दूसरे भक्तों को भी रामदास जी के संग में आते ही मीन केतन रामदास संकीर्तन में आए बैठे, और उनके दर्शन करने से
दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भक्त के दर्शन करने से, भक्त का नाम लेने से, जय प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी की जय, सनातन गोस्वामी की जय, ऐसे बोल देना। जस्ट बाय रिमेम्बरिंग हमारी जो चेतना है वह शुद्ध होती है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है सीसी में, शास्त्रों में या कहीं पे आता है, द्वादशा ढूंढना पड़ेगा। Some beautiful words about association. इसमें बहुत अच्छा परफेक्शन ऑफ आइज, anyway I'm not able to find it now. So एसोसिएशन का बहुत हमारे पर प्रभाव रहता है। किसका एसोसिएशन करते हैं? किसी ढीले ढाले भक्त का संग करेंगे, हम भी ढीले ढाले हो जाएंगे। जो माला कभी करता है कभी नहीं करता है, या लेट करता है, तो किसका संग करना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद बोलते हैं, अ मैन इज नोन बाय द एसोसिएशन ही कीप्स। अ मैन इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस कम बाय एसोसिएशन। तो इच्छाएं जो हैं वो संग से आती हैं, और संग किसका करते हैं हम, उससे पता चलता है हम कैसे व्यक्ति हैं, किसका हम संग करते, किसकी तरफ हम अट्रैक्टेड हैं। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, अगर हमें असत्संग में जाके अनकंफर्टेबल लगता है, दैट मीन्स वी आर मेकिंग एडवांसमेंट। कभी शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, और पार्टी में हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। सो किसका एसोसिएशन करते हैं हम, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। Absorbed in emotional love, he sat in my courtyard, and all the Vaishnavas bowed down at his feet. In a joyful mood of love of God, he sometimes climbed upon the shoulders of someone feeling offering obeisances, and sometimes he struck others with his flute or mildly slapped them. When someone saw the eyes of Meenaketan Ramadas, tears would automatically flow from his own eyes, for a constant shower of tears flowed from the eyes of Meenaketan Ramadas. Sometimes there were eruptions of ecstasy like kadamba flowers on some parts of his body, and sometimes one limb would be stunned while another be trembling. These are the ecstatic symptoms in the body of a pure devotee of the Lord. We should not imitate this. इसको कभी भी हमें जो है इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, है ना। ये एक भक्ति से ऐसा होता है। Whenever he shouted aloud the name Nityananda, the people around him were filled with great wonder and astonishment. One respectable Brahmana named Sri Gunarnava Mishra was serving the deity. तो एक ब्राह्मण थे जो श्री विग्रह की सेवा कर रहे थे, उनका नाम था गुणार्णवा मिश्रा. When Meenketan was seated in the yard, this Brahmana did not offer him respect. वो क्या कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, उसने पूजा कर रहे थे, और उन्होंने जो है मीनकेतन को प्रणाम नहीं किया.
Seeing this, Ramdas became angry and spoke, "Here I find the second Romaharshan Sutta." This is a story of Romaharshan Sutta. रोमहर्षण सूत की कथा कल मैंने बताई थी आप लोगों को कि कैसे बलराम जी जो हैं उनके सामने आए और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। भगवान स्वयं उनके सामने आए और वो क्लास दे रहे थे। आइडली तो अभ्यास आसन से उतर जाना चाहिए था और भगवान को बिठाना चाहिए था। एक्चुअली देयर इज एन एटिकेट, एक एटिकेट है कि जब क्लास देते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के अकॉर्डिंग आपको व्यास आसन से उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेटिंग व्यासदेव दैट टाइम, चाहे कोई भी आए। लेकिन अगर आपके स्पिरिचुअल मास्टर आ जाए तो क्या करेंगे? गुरु जी आ रहे हैं और आप क्लास दे रहे हो, तुरंत उनको इनवाइट करना चाहिए बोलने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब देखा गया कि गुणान्नवा मिश्रा ने जो है मीन केतन को प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने क्या बोला, हेयर इज अनदर रोमहर्षण। वो तो डीडी वर्शिप कर रहे थे, लेकिन हेयर आई फाइंड, तो यहाँ पे देखते हैं श्री रामदास बिकेम एंग्री एंड स्पोक। कभी कभी भगवान के भक्त भी गुस्से होते हैं, लेकिन उनका जो एंगर है, दैट एंगर इज नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हमारा जो गुस्सा आता है वो क्यों आता है? जब हमारी कोई काम इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, वाई यू डिड नॉट डू दिस, वाई डिड नॉट फॉलो मी, उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, गुस्सा आ गया। काम है ईर्ष्या, क्रोध है ईर्ष्या। कोई काम इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई तो हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। एंगर मैनेजमेंट करते हैं कई लोग। एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए? काम है ईर्ष्या, क्रोध है ईर्ष्या, रजोगुण से, रजोगुण को कम करो। रजोगुण के कारण गुस्सा आता है ना। तो जब हमारी कोई भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, ये क्यों नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस के कारण गुस्सा आ जाता है। एक्सपेक्टेशंस हैं, बुरा लग जाता है, कुछ एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे जो है रामदास जी को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो इस कारण से नहीं आया, भगवान के भक्त हैं। Here I find the second Romaharshan Sutta who did not stand to show honor when he saw Lord Balram. After saying this, he danced and sang to his heart's content. जब ऐसा बोला उन्होंने, किसने? रामदास जी ने ऐसा बोला, मीन कीर्तन रामदास ने ऐसा बोला, तो फिर वो क्या किया, उसके बाद में नृत्य करने लग गए और कीर्तन करने लग गए। But the Brahmana did not become angry, for he was serving the Lord Krishna. क्योंकि वो तो भगवान की पूजा कर रहे थे, विग्रह पूजा कर रहे थे ना, वो गुस्सा नहीं हुए। जब भगवान के भक्त हमें चस्टाइजमेंट देते हैं, जैसे व्यासदेव जी ने चस्टाइज किया नारद मुनि को, सॉरी उल्टा हो गया, नारद मुनि ने चस्टाइज किया व्यासदेव जी को। क्यों डांटा? कि आपने इतने सारे शास्त्र लिख दिए लेकिन कुछ ऐसा दिया ही नहीं जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, हृदय का सेटिस्फेक्शन। ये सब तो दिया नहीं। कर्म कांड दे दिया, ज्ञान कांड दे दिया, कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषय भांड, वो सब दे दिया, लेकिन इसका क्या फायदा? डांट दिया, उनकी डांट लगा दी, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि आपने भगवान की भक्ति के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें बता दी लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में बताया नहीं। तुरंत सबसे पहले नारद मुनि ने डांट लगाई। उधर कृष्णा ने डांट लगाई अर्जुन को भगवद गीता में। अर्जुन बोले, अभी मैं आपको सरेंडर हो रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है, अभी क्या करूँ मैं? अब मैं आपको शिष्यस्तेहम सारी माम त्वाम प्रपन्नम, अभी मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। पहले दोनों में रिलेशनशिप कैसा था? फ्रेंडशिप का था, लेकिन अभी शिष्य और गुरु का रिलेशनशिप आ गया। फर्स्ट चैप्टर में कृष्णा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का था। जब फ्रेंडशिप होती है
तो भगवद गीता समझ नहीं आती। फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, दोस्ती है, क्या समझ आएगा? दोस्ती यारी में नहीं समझ आती बातें। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपना रोल चेंज किया तो कृष्णा ने भी रोल चेंज कर लिया। अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य बन गया आपका, तो तुरंत कृष्णा ने बोला, डांट लगाई उन्हें। अशोचयनन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून गतासंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम अपने को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे थे। शोचयनन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। तो भगवान ने उनकी डांट लगाई कि तुम तो भी बहुत बड़बड़ कर रहे थे पहले अध्याय में। ये बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कारण वो कारण, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हाउ विल आई एंजॉय द किंगडम, देयर विल बी वर्णा शंकर, सो मेनी 4-5 रीजंस कृष्णा अर्जुना गिव्स, शास्त्रों से कोट कर, और वैलिड सॉलिड रीजंस थे सबके सब शास्त्रों में से थे। तो जब हमें कभी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो हम स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नॉलेज हो गई थोड़ी। तो लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। इंडिया में लोगों को बहुत कुछ नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए तो सोचते हैं हमें रिलीजन के बारे में सब कुछ पता है, आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। दैट इज़ द प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में ऐसा है। तो भगवान ने डांट लगाई वहाँ पे उनको। इसी प्रकार से व्यास देव जी को भी नारद मुनि ने डांट लगाई। So so here the Brahmana did not become angry, for he was serving the deity. After saying this, he danced to the heart's content, but the Brahmana did not become angry, for he was then serving Lord Krishna. At the end of the festival, Meen Ketan Ramdas went away, offering his blessings to everyone. तो जब जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हुआ, त्यौहार ख़त्म हुआ, तो मीन केतन रामदास जो भगवान के शुद्ध भक्त कृष्णदास कविराज के घर पे कीर्तन अटेंड करने आए थे, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम भरा हुआ था, वह वापस चले गए, सबको अपना आशीर्वाद दिया। भक्ति में जो हमारी प्रगति है वैष्णवों के आशीर्वाद पे निर्भर है। भक्ति हमारे प्रयास पे निर्भर नहीं है, ब्लेसिंग्स पे है। जब वो हमारे बारे में या हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उसी से ही हमारी भक्ति में प्रगति होती है, ब्लेसिंग से। तो विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज, उसके बिना जो है हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। एट दैट टाइम ही हैड सम कंट्रोवर्सी विद माय ब्रदर। My brother had firm faith in Lord Chaitanya, but only a dim glimmer of faith in Lord Nityananda. तो बता रहे हैं कि आगे कृष्णदास कविराज के मेरे जो भाई हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु तो पूरा फेथ था, लेकिन नित्यानंद में जो है बहुत ही कम विश्वास था। Knowing this, Shri Ramdas felt unhappy in his mind. उनको जो है नाखुश हो गए कि उनको विश्वास नहीं है भगवान नित्यानंद में। I then rebuked my brother. These two brothers are like one body. They are identical manifestations. If you don't believe in Lord Nityananda, you will fall down. If you have faith in one but disrespect the others, your logic is like the logic of accepting a half hen. तो उन्होंने डांट लगाई किसको? अपने भाई को, कि अगर आपको एक में विश्वास है, चैतन्य महाप्रभु में विश्वास है, लेकिन नित्यानंद में विश्वास नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जो है भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इट वुड बी बेटर टू बी एन एथीस्ट बाय स्लाइटिंग बोथ ब्रदर्स देन अ हिपोक्रिट बाय बिलीविंग इन वन एंड slighting the other. Thus Sri Ramadas broke his flute in anger and went away, and at that time my brother fell down. तो इस प्रकार से जो है रामदास जो है उन्होंने अपनी बांसुरी गुस्से में तोड़ी और चले गए,
At that time my brother fell down. उस समय जो मेरा भाई गिर गए. That night, because he was pleased with the chastisement that Krishnadas gave his brother for offending his dear devotee Meen Ketan Ramdas, Lord Nityanand appeared in his dreams and declared, आरे आरे कृष्णदास ना कर भया, वृंदावन यहाँ ताना सर्व लार्या हया. Oh my dear Krishnadas, don't be afraid, go to Vrindavan, for there you will attain all things. तो इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु स्वयं किसके किसके सपने में आए? कृष्णदास के सपने में आए, कृष्णदास कविराज के, और उनको बोले आप वृंदावन में जाइए. Thus, receiving the mercy of Lord Nityananda in his dream, he started for Vrindavan with a joyful mind. इस प्रकार से जो है वह वृंदावन की तरफ गए. The lotus feet of the spiritual master of Sri Kaviraj are none other than those of Lord Nityananda himself. तो स्वयं नित्यानंद प्रभु ने जो उनको आज्ञा दी वृंदावन जाने की, और तो उनके गुरु कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु. He accepted the Goswami Shri Rupa Sanatan Jeev Raghunath Bhatt and Gopal Bhatt as his instructing spiritual masters. और उन्होंने अपना शिक्षा गुरु जो है 6 गोस्वामियों को माना. किन्होंने? कृष्णदास कविराज ने. कृष्णदास कविराज के बारे में बात हुई कि स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला अभी आप वृंदावन जाओ. उनकी आज्ञा लेके वह वृंदावन की तरफ गए और 6 गोस्वामी को उन्होंने अपना क्या माना? शिक्षा गुरु. From Sri Lokanath Goswami and Sri Raghunath Bhatt Goswami, he begged permission to write Sri Chaitanya Charitamrita. तो उन्होंने जो है उनसे परमिशन ली, किससे? लोकनाथ गोस्वामी से और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, ताकि वो चैतन्य चरितामृत लिख सकें. लोकनाथ डायरेक्टेड Sri Kaviraj that he desired to be unmentioned in his books. That is why in his Sri Chaitanya Charitamrita hardly a reference about Loknath Goswami is to be found. तो उनकी बुक में जो है लोकनाथ गोस्वामी ने बोला हाँ मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए. आजकल ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा भी हम करते हैं तो बोलते हैं मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए. मेरा नाम अनाउंस ही नहीं हुआ, मैं नहीं जा रहा पार्टी में. या कहीं पे भी कुछ इनॉग्रेशन होता है, यू नो, व्हाई दे डिड नॉट अनाउंस माय नेम, है ना. लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये भक्ति है. भक्ति में सब सीधा होता है, भौतिक जगत में उल्टा होता है. ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम. भौतिक जगत में जो है सब कुछ क्या है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम. जैसे कि ट्री, उसका रिफ्लेक्शन जो है पानी में कैसे लगता है? उल्टा. वैसे ही जो है इस दुनिया में हर चीज उल्टी है. तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम जो है इस बुक में नहीं आना चाहिए, तो ही मैं आपको परमिशन दूंगा. अब कृष्णदास कविराज मान गए, फिर उन्होंने उनका नाम नहीं डाला पूरा. ऑल्दो पूरा क्रेडिट लोकनाथ गोस्वामी ने उनको पूरा बताया भगवान की लीलाओं के बारे में, परमिशन दिया, ब्लेसिंग्स दिया. Loknath Goswami directed Kaviraj that he desired to be unmentioned in his book. That is why in Sri Chaitanya Charitamrita hardly a reference about Loknath Goswami is to be found. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami compiled the following books still extant: Sri Govind Lilamrit, Krishna Karnamrit. The author of Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, stands as the direct disciple of Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. The direct disciple of Sri Krishnadas Kaviraj Goswami was Srila Narottam Das Thakur. तो उनके शिष्य कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर. वो एक्सेप्टेड Srila विश्वनाथ चक्रवर्ती as his servitor. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur accepted Jagannath Das Babaji, the spiritual master of Srila Bhaktivinoda Thakur, who in turn accepted Srila Gaur Kishore Das Babaji, the spiritual master of Om Vishnupad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, the divine master of humble self.
तो ये चैतन्य चेतामृत में से पढ़ा हूँ। तो ये इतना ही कृष्णदास कविराज जी के बारे में बताया। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। Raghunath Das Goswami used to reside on the bank of Sri Radha Kund. At the time, Radha Kund was just a small pond of water, and therefore sometime Raghunath would meditate on enlarging the kund. तो राधा कुंड के तट पे जो है रघुनाथ दास गोस्वामी वास करते थे। तो वह राधा कुंड जो तब बहुत छोटा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में इच्छा आई कि मैं इसको जो है अच्छे से डेवलप करूं, लेकिन ऐसा कुछ धन नहीं था उनके पास में, कैसे उसको डेवलप करें। तो sometime Raghunath would meditate on enlarging the kund. Then he would chastise himself for desiring something which would require a large amount of money. तो इतना धन नहीं था, लेकिन उन्होंने हृदय में ऐसी इच्छा की। Around this time, one very wealthy Seth underwent great austerity by walking to बद्रिका आश्रम in the Himalayas. तो उस समय एक सेठ था जो पैदल बद्रिका आश्रम जा रहा था हिमालयों में, हिमालय पर्वत पे। Arriving there, he very reverently worshipped Shri Badri Narayan and offered much wealth at his lotus feet. तो उन्होंने वहाँ जाके जो है बद्री नारायण भगवान को बहुत ज़्यादा धन ऑफर किया। That night, as he slept there, he had a dream in which Shri Badri Narayan instructed him to proceed to Braj. तो बद्री नारायण सपने में आया और बोले अभी तुम ब्रजधाम जाओ पैदल। पैदल गए कहाँ तक? बद्री नारायण तक। फिर वहाँ से वो बोले वहाँ जाओ, अभी वृंदावन जाओ आप। आजकल तो हमें धाम जाना होता तो फ्लाइट टिकट्स सीधा लेके जाते हैं, लैंड करते हैं। मेरे किसी कज़न ने जाना था वैष्णो देवी, तो आजकल लोग वैष्णो देवी कैसे जाते हैं? सीधा जाते हैं कटरा तक, वहाँ से हेलीकॉप्टर लेते हैं, हेलीकॉप्टर से सीधा मंदिर के पास में लैंड करते हैं, तुरंत दर्शन करते हैं, भाग जाते हैं। कुछ तपस्या नहीं है। जब हम धाम में जाते हैं तो रास्ते में आप देखेंगे थोड़ी तपस्या आती है, कुछ ऑस्टेरिटीज आती हैं, जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। क्योंकि जब हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, उसमें कभी कभी जैसे हम इस बार ओरछा दर्शन करने गए थे, तुरंत जैसे ही पहुँचे दर्शन बंद हो गए। भगवान अभी चाहते हैं, वेट करो। तो वहीं कीर्तन किए, आधा घंटा भोग लगने का समय था। एक बार एक बहुत रिच व्यक्ति आया वृंदावन में, मैं उन फैमिली को डील कर रहा था, बहुत गुस्सा हो गए वो।